हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नरेंद्र और माइक्रोबायोलॉजी के नेक्स्ट जो टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा, स्पिरोप्लाज्मा एंड फाइटोप्लाज्मा, ये 3 सब टॉपिक्स अपन कवर करेंगे इस वीडियो में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और इनकी भी एग्ज़ाम्स में आने की फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा से शुरू करते हैं फटाफट से कि सबसे पहले तो माइकोप्लाज्मा होता क्या है कि ये एक स्फेरिकल टू फिलामेंटस मीन्स इसकी वेरियस शेप्स मिलती हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें कोई सेल वॉल नहीं है, मीन्स सेल वॉल लेस बैक्टीरिया कह सकते हैं सेल। तो इसका जो नेक्स्ट फीचर रहेगा वो है कि इसको मॉलिक्यूट्स भी बोलते हैं। क्या? मॉलिक्यूट्स मीन्स सॉफ्ट स्किन, बिकॉज इस पर सेल वॉल नहीं होती तो इसको ये नाम भी दिया हुआ है। साथ ही ये नाम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड भी है जिसको आगे चल के मैं बताऊँगा अभी। फिर है ये सेकेंड स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म है। सेकेंड स्मॉलेस्ट, अगर सेंटेंस आ जाए कि ये सबसे छोटा सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म है तो ये सेंटेंस गलत होगा, बिकॉज जो फर्स्ट है स्मॉलेस्ट है वो है नैनोआर्कियम इक्विटेंस। ये जो है ये है सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर पाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा नहीं है इस मामले में। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट हमें ध्यान रखनी है ये है जो फाइलोजेनेटिकली ये किससे रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे हुए हैं, 2-3 पूछे हुए हैं कि फाइलोजेनेटिकली किससे ज़्यादा रिलेटेड है, ये एल्गी का हुआ, फंगी का हुआ, ऐसे। तो ये क्लोस्ट्रीडिया से ज़्यादा रिलेटेड है। क्लोस्ट्रीडिया बैक्टीरिया का एक ग्रुप है। फिर जो इसका जो हमें एक बर्गेज मैनुअल आती है, मतलब बुक है ये बर्गेज मैनुअल, इसमें क्या है कि बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया हुआ है। बैक्टीरिया को किस किस में? क्लोस्ट्रीडिया, मोलिक्यूट्स एंड बेसिली। फाइलम फर्मिक्यूट्स में ये 3 सब ग्रुप्स दिए हुए हैं। 3 क्लासेस में फर्स्ट क्लास हुई क्लोस्ट्रीडिया, सेकंड मोलिक्यूट्स, थर्ड बेसिली। क्लोस्ट्रीडिया में कौन कौन से बैक्टीरियाज को रखा हुआ है? एनएरोबिक टाइप के बैक्टीरिया, और साथ ही इसमें जो क्लोस्ट्रीडियम है, क्लोस्ट्रीडियम के बारे में ये बात ध्यान रखनी है कि जो क्लोस्ट्रीडियम है वो लार्जेस्ट बैक्टीरियल जेनरा है, क्लोस्ट्रीडियम। और फिर सेकंड जो क्लास है वो मोलिक्यूट्स में जो हम पढ़ने वाले हैं ये है हमारे माइकोप्लाज्मा जो कि प्लियोमॉर्फी दिखाते हैं। प्लियोमॉर्फी मतलब वेरियस शेप्स में, मॉर्फोलॉजिकली काफ़ी डाइवर्स होते हैं, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज में मिल सकता है। प्लियोमॉर्फी का ये मीनिंग है। साथ ही नॉन मोटाइल होते हैं, इसमें फ्लैजिलम वगैरह कोई मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होती। साथ ही ये ग्राम स्टेनिंग नहीं लेते हैं, मींस नेगेटिव ग्राम स्टेन, काउंटर स्टेन लेते हैं, ना कि ग्राम पॉजिटिव। जो थर्ड जो क्लास है वो है बेसिली, इसमें मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज आते हैं। तो ये जो बेसिक क्लासिफिकेशन है, बर्गेज मैनुअल का क्वेश्चन एक पूछा हुआ है PYQs में कि इसमें किसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, तो ये बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। साथ ही इसमें जो फर्मिक्यूट्स जो फाइलम है, तो माइकोप्लाज्मा का फाइलम पूछे तो वो है फर्मिक्यूट्स, क्लास पूछे तो मॉलिक्यूट्स, ऐसे ये ध्यान रखना है। फिर जो अगर बेसिक फीचर की बात करें माइकोप्लाज्मा के, तो बेसिक फीचर में सबसे पहला फीचर जैसा कि इसमें वॉल नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट है। तो इस सेल वॉल एब्सेंट है तो जो पेनिसिलिन और वेनोमाइसिन जैसे बीटा लैक्टम वाले जो एंटीबायोटिक ग्रुप है उनका इफेक्ट नहीं आएगा इस पर, तो ये रेजिस्टेंट है। और साथ ही वॉल नहीं है तो ये ऑस्मोटिकली सेंसिटिव है, काफ़ी लेबाइल है, मीन्स अगर इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो ये फट जाएंगे। सेकंड जो फीचर है वो है प्लियोमॉर्फिक, मीन्स ये एक ही जो सेल है वो काफ़ी सारे शेप्स में मिल सकती है, बिकॉज सेल वॉल नहीं होती, इसलिए इसको फ्राइड एग भी बोलते हैं, फ्राइड एग शेल। इसकी जो कॉलोनी होती है वो फ्राइड एग टाइप की दिखती है। फिर जो थर्ड फीचर रहेगा वो ये रहेगा कि अबंडेंस ऑफ स्टिरोल एंड लिपोग्लाइकेंस इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टीरोल्स एंड लिपोग्लाइकेंस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये सबसे आउटर कवरेज है, तो जितनी थोड़ी सी सॉलिड स्ट्रक्चर चाहिएगी, तो इसलिए इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी के लिए स्टीरोल्स एंड लिपोग्लाइकेंस ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं इसमें। फिर इसमें जो जीनोम है वो काफ़ी स्मॉल है, 500 to 1000 जीन्स होते हैं। साथ ही ये बात भी ध्यान रखनी है कि इसमें लो GC ग्वानिन साइटोसिन रेशियो होता है, ऑलमोस्ट 20%, तो लो GC कंटेंट, जबकि हमें पता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, इसमें लो होता है।
फिर नॉन मोटाइल, मोटाइल इसमें कोई मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं है, सो ये जो कौन सी मूवमेंट दिखाते हैं, सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट दिखाते हैं लिक्विड सरफेस पे। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो कि ये सेप्रोफाइट हो सकते हैं, कॉमेंसल हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं। पैरासाइट अभी अपन इसकी डिजीज़ पढ़ेंगे कि माइकोप्लाज्मा कौन कौन सी डिजीज़ करते हैं, तो उस हिसाब से ये पैरासाइट हो गया। सेप्रोफाइट ये नहीं डेड मटेरियल पे ग्रो करें, कॉमेंसल किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ मिलके ग्रो करें। यूजुअली फैकल्टेटिव एनएरोब मीन्स नॉर्मली ये फैकल्टेटिव एनएरोब होते हैं, मीन्स ऑब्लिगेट नहीं, फैकल्टेटिव होते जनरली एरोबिक हैं और एनएरोबिक भी हो सकते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, यूजुअली ये एरोबिक होते हैं और ये चाहे तो एनएरोबिक भी बन सकते हैं। फिर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में सबसे पॉपुलर मेथड बाइनरी फ्यूजन होता है। साथ ही इसमें ये एक और मेथड है जो बैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है, बियोसाइट टाइप फॉर्मेशन। होता क्या है इसमें, जो एक सेल होती है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करके ऐसे एक उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स बन जाती है जिनको बियोसाइट्स बोलते हैं। तो ये भी जस्ट लाइक मल्टीपल फ्यूजन मान सकते हैं इसको। फिर बडिंग हो सकती है, यहाँ स्पोरुलेशन नहीं होता, किसी टाइप का स्पोर फॉर्मेशन नहीं बनता या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है इसमें। फिर जो डिजीज़ बाई माइकोप्लाज्मा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है कि जो कौन कौन सी डिजीज़ है जो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है। सबसे पहली कंटेजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया इन केटल, कंटेजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया इन केटल। सेकेंड रहेगी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ इन चिकन्स, मतलब मुर्गियों में रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। फिर जो थर्ड रहेगी वो है प्राइमरी एटिपिकल न्यूमोनिया इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कौन सी न्यूमोनिया, याद रख लो आप कि माइकोप्लाज्मा वैसे तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया करता है जो हमारा ट्यूब वाला न्यूमोनिया होता है, लेकिन जो माइकोप्लाज्मा करता है वो है प्राइमरी एटिपिकल न्यूमोनिया। ये 3 डिजीज़ ध्यान रखनी है एनिमल्स में। फिर प्लांट डिजीज़ कौन कौन सी है जो माइकोप्लाज्मा करता है, ये इम्पोर्टेंट है इसमें कि जो इसमें सिम्टम्स होंगे प्लांट डिजीज़ के माइकोप्लाज्मा के द्वारा जो होंगे, उसमें येलोविंग मेन सिम्टम दिखेगा। मींस येलोइंग, काफ़ी येलो पैचेस बन जाएंगे प्लांट की लीव्स पे, स्टेम्स पे ऐसे। मॉलिक्यूट, फिर है मॉलिक्यूट डिजीज़ ऑफ प्लांट आर लिस्टेड बाय घोष एंड राय चौधरी। ये मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इंडियन साइंटिस्ट है जिन्होंने किस पे, मॉलिक्यूट्स पे काम किया है। मॉलिक्यूट्स से जो डिजीज़ होती है उन पे, तो किन किन ने किया है, घोष एंड राय चौधरी। ये आप याद रख सकते हैं, कहीं ये क्वेश्चन टकरा सकता है कहीं पे बिकॉज इंडियन साइंटिस्ट हैं। फिर अपन जो नेक्स्ट सब टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्पिरोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको इतनी ध्यान रखनी है कि इसकी डिजीज़ कौन सी हैं, सेल वॉल वगैरह एब्सेंट होते हैं, लो जीसी कंटेंट की बात ध्यान रखनी है। बाकी ये आप बीटा लैक्टम, ये एंटीबायोटिक, ये आगे समझ जाएंगे। और फिर स्पिरोप्लाज्मा क्या होता है। स्पिरोप्लाज्मा सबसे पहले तो इनकी शेप जो होती है वो हेलिकल होती है, मोटाइल ड्यू टू कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर साइटोस्केलेटन इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मोटाइल होते हैं। मोटिलिटी कैसे दर्शाते हैं, इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल फिब्रिलर साइटोस्केलेटन होता है। कहाँ पे, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनसाइड जो अंदर वाला पार्ट है उसमें वो फिब्रिलर साइटोस्केलेटन मिलेगा इसमें, तो इस वजह से उसके थ्रू ये मूवमेंट दिखाते हैं, मोटाइल होते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है स्पिरोप्लाज्मा के बारे में, ये मोटाइल होते क्यों हैं, इसकी वजह ये है। फिर रेस्ट्रिक्टेड टू फ्लोएम सीयू ट्यूब्स, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पिरोप्लाज्मा सिर्फ कहाँ मिलेंगे, फ्लोएम सीयू ट्यूब्स में मिलेंगे। ये वहीं पे ग्रो करते हैं बिकॉज उसी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वहीं से अपन वो न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर ट्रांसमिटेड बाई फ्लोएम सेफ फीडिंग इंसेक्ट जो फ्लोएम सेफ का सेवन करते हैं, मीन्स वो इंसेक्ट फ्लोएम सेफ कंज्यूम करते हैं। लाइक आप मान सकते हैं ये जो बर्ड्स होते हैं या एफिड्स होते हैं, ये फ्लोएम सेफ कफ पर फीड करते हैं, तो ये ट्रांसमिट करते हैं क्या, स्पिरोप्लाज्मा। फिर ये कौन कौन सी डिजीज़ करता है स्पिरोप्लाज्मा, तो सबसे पहले स्टबर्न डिजीज़ इन सिट्रस प्लांट। स्टबर्न डिजीज़ इन सिट्रस प्लांट, आपको एग्ज़ाम में माइकोप्लाज्मा की डिजीज़ या ये डिजीज़ वायरस की डिजीज़ के साथ कंफ्यूज किया जा सकता है कि कौन सी डिजीज़ किससे नहीं होती, ये पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन है।
तो ये इसलिए अपने को ये जो डिजीज़ के नाम है वो ध्यान रखने पड़ेंगे कि कौन से किसके हैं। थोड़ा सा याद करके अपन ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। फिर जो सेकेंड डिजीज़ रहेगी स्टंट डिजीज़ इन कॉर्न प्लांट्स, मक्के में स्टंट डिजीज़। थर्ड रहेगी ब्रिटल रूट डिजीज़ इन हॉर्स रेडिश में ब्रिटल रूट की जो डिजीज़ है। ये 3 डिजीज़ याद रखनी है, बाकी कोई दूसरी चीज़ याद नहीं रखनी। फिर जो तीसरा ग्रुप रहेगा अपना फाइटोप्लाज्मा, स्पिरोप्लाज्मा के बाद में फाइटोप्लाज्मा इसको माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म्स भी बोलते हैं, एमएलओज शॉर्टली। फाइटो मीन्स प्लांट और प्लाज्मा मीन्स माइकोप्लाज्मा से आया है प्लाज्मा, तो मीन्स जो माइकोप्लाज्मा प्लांट्स को अफेक्ट करेंगे उनको अपन जनरली फाइटोप्लाज्मा में क्लासीफाई करते हैं। एसोसिएटेड विद प्लांट डिजीज, नाम से स्पष्ट है। इसका भी जो मेन सिम्टम रहेगा वो येलोविंग रहेगा, ये बात ध्यान रखनी है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन आ सकता है। ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट एज स्पिरोप्लाज्मा, इनके ये कौन कौन सी डिजीज़ करेंगे? सबसे पहले राइस येलो ड्वार्फ बाय फाइटोप्लाज्मा ओराइजी, राइस येलो ड्वार्फ, येलोइंग का मेन फीचर है सिम्टम में। फिर जो सेकेंड डिजीज़ है विच इज़ ब्रूम ऑफ पीनट लूफा एंड पीजीएनपी, विच इज़ ब्रूम मीन्स हेरी रूट्स टाइप का, ऐसे पीनट लूफा एंड पीजीएनपी में करेंगे। साथ ही ये तीसरी डिजीज़ एक्स डिजीज़, ये एक्स डिजीज़ जस्ट नाम याद रख लीजिए कि ये फाइटोप्लाज्मा करता है। फाइटोप्लाज्मा 3 मेजर डिजीज़ याद रखनी है अपने को, राइस येलो ड्वार्फ, विच इज़ ब्रूम एंड एक्स डिजीज़। बस यही बात, ये तीनों सब टॉपिक्स हो गए ख़त्म। तीसरी बातें इसमें ध्यान रखनी है, आपको और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिना किसी हिचकिचाहट के पूछ सकते हैं। साथ ही आपको कुछ गलत लगे तो मुझे भी बता सकते हैं, और आपको और कुछ प्रॉब्लम हो तो भी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।